पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ये ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादातर सनातन की आलोचना करने के लिए लोग करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ पाखंडवाद हो या फिर आडंबर हो या अंधविश्वास, ये सिर्फ सनातन में ही है? क्योंकि अक्सर विरोधियों के निशाने पर सिर्फ सनातन ही होता है और आलम यह है कि सनातन में इन सब चीजों का विरोध करते करते लोग अलग धर्म भी बना चुके और बहुत से तर्कशास्त्री तो ऐसे हैं जिनका मानना है कि धर्म ही सबसे बड़ा आडंबर है, यानी वो किसी भी धर्म की वकालत नहीं करते, किसी भी धर्म को नहीं मानते। और सवाल तो तब भी उठने लगते हैं जब लोग सनातन में अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड पर सवाल उठाते उठाते जिस धर्म का अनुसरण करते हैं वो उसमें भी जिन चीजों से बचकर आए थे, जिन चीजों की आलोचना करके आए थे, उन्हें ही कॉपी करने लगते हैं। तो हमारा आज का विश्लेषण इसी पर कि क्या पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास ये सब सिर्फ सनातन पर ही है। तो आज का विश्लेषण इसी पर कि क्या आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास ये सब सिर्फ सनातन में ही है, और यदि ये और धर्मों में भी है तो फिर सबके निशाने पर सनातन क्यों रहता है। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। पिछले एक अरसे से न जाने कितने ऐसे सियासत में भी नेता पैदा हो गए हैं जो लगातार अपने निशाने पर सनातन और सनातन परंपराओं को रखते हैं। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर ऐसे न जाने कितने बयान, न जाने कितनी वीडियो आपको दिखाई और सुनाई देंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ निशाने पर सनातन होता है। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सनातन का मतलब ब्राह्मण से समझते हैं और वो झंडा उठा लेते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सारी सामाजिक बुराइयां सिर्फ सनातन में दिखाई देती हैं और लगातार अब तो एक सियासी दल भी ऐसा बन गया है जिसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सनातन ही होता है और सनातन में भी उनके निशाने पर ब्राह्मण होते हैं। और सड़कों पर आपने देखा भी होगा इन दिनों ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगह तो ब्राह्मणों को यही कहा जा रहा है कि वो मूल निवासी हैं ही नहीं, यूरेशिया से आया हुआ उन्हें बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कभी सनातन का विरोध, कभी ब्राह्मण का विरोध, इन सब से आखिर लोग हासिल क्या करना चाहते हैं? चलिए एक बार के लिए मान भी ले कि सिर्फ और सिर्फ यदि ये सारी खामियां हैं तो वो सिर्फ सनातन में है, बाकी जगह सब कुछ अच्छा है। लेकिन सवाल तब उठता है जब लोग सनातन की बुराई करते हुए जिस धर्म में गए वहां भी वो उसी की कॉपी करने लगे। और ये सब कुछ हो रहा है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चर्चा इस पर कि जो लोग सनातन का विरोध करते हैं उनके निशाने पर आखिर ब्राह्मण ही क्यों हैं। अभी हाल ही में एक विवाद ठीक से शांत भी नहीं हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी की थी उससे किस तरह का जो गुस्सा है वो पूरे समाज के अंदर देखा गया था। इसके बाद भी जो इस तरह की टिप्पणियां हैं वो अभी भी नहीं रुक रही हैं। आपको याद होगा कि जब बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि थी तो उस दौरान
तो बिहार से गोल्डन दास ने यह कहा था कि वो 14 अप्रैल को मनुस्मृति जलाएंगे, यानी उन्हें सारा पाखंडवाद और उसकी जड़ मनुस्मृति में दिखाई दे रहा था। और ना सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि मनुस्मृति को जलाया भी, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं। और अब वही गोल्डन दास कह रहा है कि भिखारी और ब्राह्मण में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, सिर्फ मांगने का तरीका अलग है। लेकिन ब्राह्मण और भिखमंगा में कोई फर्क नहीं है। क्यों? भिखमंगा जो है बाहर कटोरा लेके भीख मांगता है, और ब्राह्मण जो है अंदर कोई तिलक लगा के, कोई संकल्प करके, कोई नारियल फोड़ के भीख मांगता है। कोई टीका के नाम पर 100 रुपया, संकल्प के नाम पे 100 रुपया, नारियल फोड़ने के नाम पे 100 रुपया। फर्क सिर्फ यही है कि बाहर जो भीख मंगा है वो कटोरा लेके भीख मांगता है, और मंदिर के अंदर जो ब्राह्मण है वो टीका लगा के नारियल फोड़ के भीख मांगता है। तो एक तरफ गोल्डन दास जैसे लोग हैं जो मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं, मनुस्मृति को जला रहे हैं दलित समाज के अंदर। वहीं इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो मनुस्मृति को साक्षी मानकर अब दलित ब्राह्मण हो गए हैं, और उनका कहना है कि जो न्याय उन्हें संविधान भी नहीं दिला पाया वो उन्हें मनुस्मृति से मिल रहा है। एक बार इनको भी आप सुनिए। आज मैं यहाँ ब्रह्मधाम में आके ब्राह्मण बन गया। देखो, मैंने मनुस्मृति धारण कर ली और जनेऊ भी धारण कर लिया, और जो बाबा साहब के जन्म दिवस पर मनुस्मृति को फूकना चाह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा, एक किताब वो भी है जिसमें महिलाओं को खेती बताया गया, क्या उसे भी बाबा साहब के जन्म दिवस पर फूकेंगे? अगर वे फूकते हैं तो मैं उनके साथ मंच पर खड़ा होकर उस किताब को फूकने को तैयार हूँ, लेकिन वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हिंदू धर्म को केवल टारगेट करते हैं। उनका मकसद है हम लोगों को जातियों में तोड़ना, और कोई उनका मकसद नहीं है। बाबा साहब ने कभी मनुस्मृति का दहन नहीं किया, क्योंकि असली जो मनुस्मृति थी उसमें तो कहीं ना कहीं हिंदू को एकजुट करने की बात कही है, और उससे ही देश के संविधान की रचना की गई है। लेकिन आज ये कुछ चंद मुट्ठीभर नेता जो है हम लोगों को जातियों में बांटने के लिए, हम लोगों को तोड़ने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दिनों जिस तरह से लगातार जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जिसमें कि ज्यादातर दलित समाज से लोग आते हैं, और जब भी इन लोगों से बात की जाती है या ये अपना कोई भी पक्ष सोशल मीडिया पर रखते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो विरोध है वो सनातन में पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास का करते हैं। चाहे देवी देवताओं से लेकर जो धर्म ग्रंथ है, हर किसी पर सवाल उठाए जाते हैं और हर पॉइंट का तर्क मांगा जाता है। लेकिन अब जबकि ये लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके हैं, उसके बावजूद भी जबकि ये सनातन में तमाम तरह की खामियां देखते थे, लेकिन आलम यह है कि सनातन में जिसे आडंबर, अंधविश्वास कहकर ये बौद्ध धर्म में आए थे, अब उसी सब को ये यहां भी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठ रही है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि इन सब चीजों से परेशान होकर ही तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। लेकिन अब सनातन की वही सारी चीजें यहां भी कॉपी की जा रही हैं। यदि अंतिम यात्रा की बात की जाए तो सनातन में जब अंतिम यात्रा निकलती है तो जो लोग पीछे चलते हैं वो राम नाम सत्य बोलते हैं। अब जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके हैं, अभी नई नई वीडियो सामने आ रही हैं कि उसमें अंतिम यात्रा में भीम नाम सत्य बोला जा रहा है, यानी राम नाम सत्य से जिन्हें तकलीफ थी वो अब यहां आकर भीम नाम सत्य बोल रहे हैं। लेकिन कहीं कोई आडंबर या पाखंड जो है वो यहां इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। और यही नहीं, यदि बात की जाए तो जिस तरह से जब कथा या प्रवचन होते हैं उस दौरान कलश यात्रा निकाली जाती है, उसी तरह से जो लोग सनातन में इस तरह की चीजों का विरोध करते थे वो अब भीम यात्रा निकाल रहे हैं।
कलश सर पे रख के बाबा साहब अंबेडकर का फोटो निकालकर वो भीम यात्रा निकाल रहे हैं, जिस तरह से सनातन में कलश यात्रा निकाली जाती है। लेकिन यहां किसी को पाखंड नहीं दिखाई दे रहा है। हम किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि कोई चीज एक धर्म या एक समाज में गलत है तो वो दूसरे धर्म में सही नहीं हो सकती। और यही नहीं, जिस तरह से सनातन में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, उसी तरह से अब भीम चालीसा भी पढ़ी जाने लगी है। एक बार ये भी आप देखिए। जय भीम का नाम सुनावे, देवी देवता निकट नहीं आवे। जय भीम ज्ञान गुण सागर, संविधान लिख कर किया उजागर। बौद्ध दूत अतुलित बलधामा, समता न्याय करे ते ही कामा। जय भीम का नाम सुनावे, देवी देवता निकट नहीं आवे। तो सनातन में जिन सारी परंपराओं को लोग पाखंड, अंधविश्वास कहते थे, अब जिस धर्म में भी वो हैं, वहां भी वो उससे ही मिलते जुलते अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन यहां वो पाखंडवाद नहीं है, यहां उसमें कोई अंधविश्वास या आडंबर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हां, एक चीज और यहां खास है कि जब ये लोग सनातन का विरोध करके दूसरे धर्म में आए थे, तो उस वक्त भी हिंदू देवी देवताओं की आलोचना की थी। और अब जो ये हनुमान चालीसा की तर्ज पर ही भीम चालीसा बना रहे हैं, उसमें भी देवी देवताओं का विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि जिन परंपराओं का आप सनातन से विरोध करके दूसरी जगह आए, अब वहां आकर भी सनातन की उन चीजों को, उन परंपराओं को जिन्हें आप आडंबर और अंधविश्वास कहते थे, उन्हें यहां दूसरी तरह से क्यों अपना रहे हैं। और यह सवाल हमारा आपसे भी है कि जिस तरह से लगातार सनातन को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं सनातन के जड़ मूल कहीं सनातन को जड़ मूल से खत्म करने की बात होती है, कहीं सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जाता है, और कहीं सनातन के देवी देवता धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाए जाते हैं। और उसके बावजूद भी वही सब कॉपी करके नए धर्म के साथ आगे बढ़ना कितना जायज है। और सवाल उनसे भी जिन्हें सनातन में ये सब खामियां दिखाई देती थी, वो अब जब वही चीज कॉपी की जा रही है दूसरी जगह जाकर, तो उस पर खामोश क्यों हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।